जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया
बड़े ही गर्मजोशी के साथ भाई साहब का स्वागत करें। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, शेरे राजस्थान। जिन सरों का सभी को इंतजार था, आज हमारे हनुमान बेनीवाल, सभी लोग अपना स्थान बनाएं। जितने भी लोग पीछे खड़े हैं गाड़ियों के पास, उनसे मेरी गुजारिश है कि अपना स्थान बनाएं। भाई साहब मंच पर विराजमान हैं। महेश जी चौधरी भी हमारे बीच में विराजमान हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप लोग सभी बैठ जाएंगे तो यथास्थान पर तो प्रोग्राम को हम शुरू करें। और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, अभी फिलहाल भाई साहब मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, उसके बाद आप लोगों से भी बात करेंगे। आदरणीय महेश जी चौधरी, आप छात्र नेता है, जयपुर से हैं, वो हमारे बीच में आए। उनका एक बार राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, ये मंच भी जो हमारे कार्यकर्ता है थोड़ा खाली कर दें। और मैं मंच पे बुलाने जा रहा हूँ महेश जी चौधरी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। थोड़ा सा ये मंच को व्यवस्थित कर दीजिए। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, मीडिया के अलावा और कोई लोग ना रहे तो बड़ा अच्छा। भाई साहब को दिखने का तो हमारे पास बहुत समय है। हम प्रॉपर थोड़ा फोन नीचे कर देखिए, कोटा हमारा एजुकेशन का हब है और नौजवान पॉलिटिक्स जो राजस्थान में पहले चला करती थी, छात्र राजनीति, छात्रों के जवान की, वो कोटा से शुरुआत होती थी। और भारतीय जनता पार्टी का जन्म कोटा से हुआ था। बाकी राजस्थान में तो जितने भी लोग आए डेपुटेशन पाए थे बीजेपी में, बाद में जो कांग्रेस में जगह नहीं मिली कोई और कोटा हमेशा मजबूती के लिए जाना जाता है। कोटा के अंदर जो भी लोग आ जाता है वो कोटा का बन के रह जाता है। तो ये हाड़ौती कोटा की खूबसूरती है। और मैं कोई कोटा में नया नहीं हूँ, देखता उस समय जमाने से लेकर आज तक कई बार मैं कोटा के अंदर आया। लेकिन ये जो छात्र चुनाव राजस्थान के अंदर बंद हुए, जिस तरह नौजवानों को कुचलने का काम किया, छात्र संघों को कुचलने का काम किया, जिस तरह रोजगार, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और जवानों के हाथ में बंदूक थमाने का काम वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने किया 25 साल के अंदर, इसको लेके हम 14 तारीख को जयपुर में बड़ी हुंकार भर रहे हैं। छात्र अधिकार, युवा हुंकार, हम छात्र संघ के चुनाव कराए सरकार। और इसमें सबसे बड़ी बात है, छात्र संघ के चुनाव गहलोत ने बंद किए, बीजेपी ने बयान नहीं दिया, मतलब मोहर लगा दी, दोनों एक हो गए। और ये गहलोत का बयान सच साबित हो गया। वसुंधरा ने उसकी सरकार बचाई। बोले अशोक गहलोत कि वसुंधरा नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं होती। हमें मिलाजुली के खेल को ख़त्म करना, हमें ऐसा राजस्थान चाहिए। कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जिस तरह 29 बच्चों ने पिछले समय में सुसाइड किए, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, बताओ मुझे। जब तक आप कोचिंगों के 2-4 मालिकों को जेल के अंदर नहीं डालोगे, उनकी जांच नहीं करोगे, वो पैसा लेने का काम करें, पैसा ऐंठने का काम करें, बड़ा बड़ा बिजनेस उन्होंने चला लिया और किस तरह बच्चों का हैरेसमेंट वो करते हैं। अगर वो समय समय पर काउंसलिंग करते रहे बच्चों की, किसी के नंबर कम भी आ सकता है, कोई फेल भी हो सकता है, कोई डॉक्टर नहीं बनता, कोई इंजीनियर नहीं बनता, तो उसको समय पर संभालना चाहिए। नहीं संभालते, पैसे बटोरने लगे, इसलिए बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 2-3-4 मामलों में अगर इन बड़े कोचिंग वालों को ला के सलाखों के पीछे डालते तो कोटा में आत्महत्याएं बंद हो सकती है। और इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन आज लोकतांत्रिक पार्टी आगामी दिनों में कोटा के जिला कलेक्ट्रेट में 5-7 हज़ार लोगों को हम करेंगे। और जितने भी ये हुई है सारी, मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, हनुमान बेनीवाल और उसकी पार्टी अगर सत्ता के नज़दीक आती है तो जितनी भी आत्महत्याएं, इनका एक आयोग बना के अलग जाँच करा के पूरी कोचिंग मालिकों का भी इलाज परमानेंट रूप से करूँगा। जो सिर्फ फीस वसूली का धंधा करता है, उनको छात्रों की चिंता नहीं, रहने की चिंता नहीं, खाने की चिंता नहीं, पैसा समय पे मिले। ये कोचिंग कोटा हब जरूर बन गया, लेकिन जिस तरह सार संभाल पूरे देश के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं तो सार संभाल होनी चाहिए, और सार संभाल अभी भी नहीं हो रही है। तो कोटा के अंदर मैं अपील करना आया हूँ हाड़ौती के नौजवानों का कि 14 तारीख इस रैली को सफल बनाएं। आज हमारा आमंत्रण का कार्यक्रम है, कोई रैली का कार्यक्रम नहीं, आमंत्रण का कार्यक्रम करते। जिस तरह का जोश कोटा के जवानों के अंदर मिला,
36 कौम के मेरे छोटे भाइयों के अंदर, किसान के बेटों के अंदर, और जिस तरह का उबाल है उससे देख के लग रहा है कि कोटा में भी आरएलपी कमज़ोर नहीं रहेगी, हाडोती में कमज़ोर नहीं रहेगी। इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में बड़ा परिवर्तन आने वाले चुनाव सरकार से बाल कराएंगे, युवाओं को न्याय, रोजगार, ये जो मुद्दे हमारे, ये 14 तारीख को रखेंगे, राजस्थान की सरकार को झुकाएंगे। कोटा में भी बीजेपी कांग्रेस मिलकर काम करे। लंबे समय से आरोप लगे, मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये तो कोटा का आम आदमी लगा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक लगाते हैं। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक मिनट ना हेमंत जी, मुझे ठीक है ना, मेरा वो 2 बजे अस्पताल बंद हो जाएगा। फिर आपको यहाँ 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, ये नहीं लेयर निकल गया। आरएलपी नेता बोलो बोलो, सही है, आप जो कह दो वही ठीक है, चलो। आरएलपी नेता बिल्कुल सही। आरएलपी सुप्रीमो नागौर सांसद बोल सके बच्चा, सही, अच्छा है। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल आज कोटा में हैं और युवाओं के बीच वो पहुंचे हैं। आने वाले चुनाव को लेकर हुंकार भर रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ की जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो लूट खसोट कर रही है और इसीलिए वो जो है युवाओं के बीच पहुंचे हैं। अगर वो चुनाव में सरकार बनाते हैं तो सबसे पहले जो है कोचिंग माफियाओं पर जो है शिकंजा कसेंगे। हम बात करते हैं उनसे कि किस तरह से युवाओं में जोश भरने हुआ हाड़ोती की धरती पर आए हैं और क्या किस तरह का उनका आज का दौरा रहा। देखिए, शासन चुनाव राजस्थान के अंदर बंद किया, राजस्थान की निकम्मी सरकार ने, और भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिला लिया। और सिर्फ इनको कांग्रेस बीजेपी को डर था कि जो विधानसभा के चुनाव उनके एन वक्त पहले जो प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस बीजेपी के संगठन हारेंगे, इसलिए चुनाव में माहौल खराब नहीं हो जाए, इसलिए दोनों ने मिलकर चुनाव बंद कराए। मैं गहलोत पर आरोप लगाना चाहता हूँ, भाजपा पर आरोप लगाना चाहता हूँ कि जिस सेमेस्टर सिस्टम की आप बात करें देश के अंदर, वो दिल्ली कि केंद्र सरकार सेमेस्टर सिस्टम लागू करी है। ये जो एजुकेशन के अंदर किस तरह सेमेस्टर से बच्चों की डिग्री हो, पीजी हो, लेकिन जब डीयू में चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो सीधा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 22 तारीख को चुनाव की डेट आ गई, तो राजस्थान सरकार को फॉलो करने की आवश्यकता पड़ गई। ये सीधा छात्र संघों को कमजोर करने का परिकुत्सित प्रयास है, हमारी स्वायत्तता पे हनन है। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी जो छात्र संघ है, कोटा से भी कई छात्र नेता विधानसभा और लोकसभा के अंदर पहुँचे। हाड़ोती के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, शेखावाटी, यहाँ के सैकड़ों छात्र नेता जिन्होंने प्रदेश में अपनी पहचान बनाई। देश के अंदर कई मुख्यमंत्री छात्र संघों का अध्यक्ष रहे, दिल्ली में मिनिस्टर है। छात्र संघों को कुचलने का जो कुचित प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया, जब मेरे छोटे भाई सड़क पर बैठे रहे, आमरण अनशन करे थे, तो इनकी पुकार सुनने के लिए कोई नहीं आया, न कांग्रेस आई न बीजेपी। और हनुमान बेनीवाल चूँकि छात्र संघ अध्यक्ष के माध्यम से लोकसभा के अंदर पहुंचा, तो मेरे छोटे भाइयों की पीड़ा में देख नहीं सका, इसलिए सड़क से लेकर सदन तक मैं पहले भी लड़ा था। 2004 में जब वसुंधरा ने चुनाव बंद किए तो 4 से 10 के दरमियान चुनाव बंद थे। जैसे हम विधायक बन के 8 में गए और हमने गहलोत सरकार को झुकाया, बेल में धरना दिया और मुख्यमंत्री से घोषणा करी, चुनाव 2010 में चालू कराए। ये तो एक तरह की गुंडागर्दी होगी प्रदेश के अंदर। विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर जिस तरह पुलिस भ्रमण करती है, ऐसा लगता है कोई थाना या एसपी ऑफिस हो। विश्वविद्यालय परिसर, कॉलेज परिसर में पुलिस का क्या काम है? स्वायत्ता में कैसे दखलंदाजी कर सकते हो आप? ये तो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही आनंद है। हम ये चाहते हैं, पहले लिंग 2 कमेटी के 8 के अंदर आपने छात्र संघों को कमजोर किया, नौजवानों को कुचलने का काम किया, नई राजनीति को कुचलने का काम किया। ये जो नए पौधे आगे आने वाले समय में वटवृक्ष बनेंगे। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो कोटा से इतने नेता थोड़ी निकलते राजस्थान के अंदर, बताओ मुझे। छात्र संघों के माध्यम से ही नेता निकले, छात्र संघों के माध्यम से भी हम जैसे लोग बने और भी बने। लेकिन मलाल हमें इस बात का कि उन्होंने चुप्पी साध ली और वो सब अपने अपने एमएलए एमपी चुनाव के अंदर लगे। एक व्यक्ति है, नड्डा परिवर्तन यात्रा निकाल के बीजेपी का वोट कर रहा है और गहलोत लगे हुए हैं कांग्रेस के नेताओं को लाके, और सरकार रिपीट कैसे हो। लेकिन आरएलपी लगी है इस प्रदेश को बचाने के लिए। जब शिक्षा माफिया हावी हो, चाहे कोचिंग माफिया आपका कोटा के अंदर हावी है, जिस तरह बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन कोचिंग माफियाओं के अब दिन लग गए। ये जेलों के पीछे, सलाखों के पीछे होंगे और जितनी भी आत्महत्या है उनकी आयोग बना के एक जाँच भी अगर हम सत्ता के अंदर करेंगे और इन पे नियंत्रण का कानून बने हैं। ये कोचिंग संस्थान आप खोल लेते हो, पेपर लीक की घटनाएं जो हो रही है, कहीं न कहीं ये शिक्षा माफिया है, ये पॉलिटिक्स में घुस गया। मंत्री संतरी से लेके सीएमओ के इर्द गिर्द के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। तभी तो कलाम कोचिंग सेंटर पर आरोप लगे थे, शिक्षक के अंदर ईडी आई थी। लेकिन ईडी आने से हो क्या गया? ईडी सीबीआई आएगी और जैसे ही कोई बीजेपी ज्वाइन करेगा वापस ईडी कह देगी सही हो आप, एकदम सही हो।
ये एससीबी और सीआईडीसी भी करती है, यहाँ कांग्रेस करती है, दिल्ली में वो दुरुपयोग बीजेपी के लोग करते हैं। युवाओं को कुचलने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम सड़कों पे 14 तारीख को 1 लाख से ज़्यादा छात्र जवान जयपुर में जुटेगा। हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। छात्र संघ चुनाव बहाल करें, युवाओं को रोजगार दें, बेरोजगारी भत्ता दें, और संविदा कर्मी जो भी इन भाइयों की भी बात रखें कि रोज लाठीचार्ज हो रहे हैं, रोज आप बताएं सुसाइड कर रहे हैं राजस्थान का जवान, ये कब रुकेगा, कब थमेगा? कैसे हमारे सपनों का राजस्थान होगा कि लोग बाहर से पढ़ने के लिए आते थे? अगर यही हालात रहे तो राजस्थान की स्थिति वही हो जाएगी पहले उत्तर प्रदेश बिहार की थी। पहले वसुंधरा ने जब सरपंचों के अंदर मार्कशीट लाई कि पढ़े लिखे सरपंच हो गए तो एक धंधा पनप गया, लोग फर्जी मार्कशीटें लेके आ गए। तो गहलोत ने कहा कि वसुंधरा ने इतना फर्जी बड़ा करे, मैं पीछे कैसे रहूँ, तो पेपर लीक करा दिए राजस्थान के अंदर सारे के सारे। तो ये मिलाजुली का खेल है, गठबंधन का खेल है, इसको समाप्त करने के लिए हम सड़कों पर निकले। आज उदयपुर का हमारा कार्यक्रम हो जाएगा लास्ट। सारे जो संभाग है करीब करीब आपका जोधपुर से हमने शुरुआत की, अजमेर, बीकानेर, सीकर, आपका अलवर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर। लेकिन कोटा में जो जवानों का जोश है उसे देख के लग रहा है कि कोटा परिवर्तन चाहता है। कोटा किसी जाति के पीछे नहीं चलता, वो व्यक्ति के पीछे चलता है, वो संघर्ष के पीछे चलता है। यही कोटा की पहचान है। और इसलिए हम मान रहे हैं कोटा के मेरे मजबूत नौजवान साथियों को, छोटे भाइयों को, क्योंकि ताकत याद दिलाने के बीच आएंगे। 14 की रैली के अंदर हजारों की तादाद के अंदर हाड़ौती साहब को पहुँचना है। ये हाड़ौती वो धरा है जिसने स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी के आंदोलन, बड़ी लड़ाई हाड़ौती ने लड़ी। अब फिर समय आ गया कि इस बार राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना, कांग्रेस मुक्त, भाजपा मुक्त राजस्थान करना। इसलिए एक बार निकल पड़ो इस राजस्थान को बचाने के लिए, जवान को बचाने के लिए। हमारी बहन बेटियां जो चीख, उनकी चीख पुकार किस तरह की दरिंदगियां राजस्थान के अंदर हो रही है। हमेशा राजस्थान चाहते हैं, मजा ले कोई सामने देख ले किसी के। 12 बजे भी बहन बेटी ऐसे निकले जैसे घर के आंगन के अंदर निकल रही हो। कर्ज मुक्त किसान, रोजगार, युवाओं को रोजगार, और हमारे उद्योग लगे, और हमारा राजस्थान नए सपनों का राजस्थान बने। इसको लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज कोटा में मैं आमंत्रण देने के लिए आ जाया हूँ। जाट का जो प्रमुख चेहरा है, जाट समाज का प्रमुख चेहरा है ज्योति मिर्जा, वो बीजेपी ज्वाइन। प्रमुख चेहरा कहाँ है भाई? 5-6 बार तो हार गए, कहाँ है प्रमुख चेहरा? प्रमुख चेहरा तो होता है। तो मैं उसके तो लगातार पूरा परिवार मेरे फैमिली से आ रहा लगा 85 से लेकर आज तक। मैंने मेरे पिताजी ने हरा दिया, मैंने हरा दिया, मेरे छोटे भाई ने अब हराया चुनाव, 2 बार मैंने हरा दिया, जमानतें जब्त करवा दी। कोई प्रमुख चेहरा नहीं। और उसने भी ज्वाइन इसलिए की है कि दिल्ली वालों ने कहा कि अगर आप हमारे साथ नहीं आओगी तो इंडिया बुल्स, जहाँ उसका ससुराल है, इंडिया बुल्स कंपनी है जिसने बड़े भ्रष्टाचार किए देश के अंदर लाखों करोड़ के, तो ईडी और सीबीआई के रडार पे ससुराल को जेल जाने से बचाने के लिए, परिवार को जेल जाने से बचाने के लिए उसने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उसकी जमानत जब्त होगी नागौर के अंदर लोकसभा, और वो चाहे तो पहले विधानसभा के अंदर ट्रायल ले ले अपनी, पहले विधानसभा का लड़ ले, पता लग जाएगा, फिर लोकसभा का। हम तो तैयार बैठे हैं, चिंता नहीं करा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों यूँ हो जाओ सारे इसके काम की खबर मिल रही है। बिल्कुल, आज सभी लोगों से गुजारिश है कि मंच को थोड़ा सा 10 मिनट खाली कर दें, क्योंकि मीडिया से रूबरू भी भाई साहब हो चुके हैं। नीचे चलो दो, चलो नीचे। अब डायरेक्ट लोगों से पहले मैं भाषण दे जी स्वागत कराना आपको। जी 1 मिनट मैं एक बार गर्मजोश से स्वागत कीजिए माननीय, और थोड़ा सा मंच भी खाली कर दे तो बड़ा अच्छा लगेगा। कर लीजिए सर जल्दी। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियों से शेर राजस्थान हमारे बीच में है आदरणीय बेनीवाल साहब, जो हमारे छात्र संघ और युवा बेरोजगार की हुंकार रैली के कार्यक्रम में हमारे बीच में आए हैं। तो श्री एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा हमारे महेश जी चौधरी, आप छात्र नेता है जयपुर से, सो प्लीज एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए और अपने शब्द, अपने विचार आप लोगों के बीच में रखने जा रहे हैं। महेश चौधरी जिंदाबाद, महेश चौधरी जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। आज छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर हाड़ौती के इस कोटा शहर में छात्र संघ पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। मंच पर विराजमान नागौर के लोकप्रिय सांसद, गरीब मजदूर और किसान की बुलंद आवाज
आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, कोटा विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेता, 12 शहर के तमाम छात्र नेता और इस आयोजन को सफल मुहिम देने में जिन लोगों ने दिन रात की मेहनत की, शॉर्ट मैसेज पे उन तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 12 अगस्त को छात्र संघ चुनाव पे राजस्थान की सरकार ने रोक लगा दी। इस आंदोलन की शुरुआत राजस्थान विश्वविद्यालय के तपोभूमि से हुई। हमने प्रदेश में लगातार इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए बड़े भाई साहब आदरणीय हनुमान जी के नेतृत्व में संभाग स्तरीय आयोजन करवाए। जोधपुर संभाग से इन छात्र महापंचायतों की शुरुआत हुई और लगातार सहयोग पूरी संपूर्ण छात्र शक्ति का मिल रहा है। साथियों, 14 तारीख को जो विद्यानगर स्टेडियम में जो हुंकार होगी छात्रों की, उस हुंकार का आमंत्रण देने के लिए विशेष रूप से हम सब लोग यहाँ पहुंचे हैं। कोटा वो शहर है, वो शिक्षा की नगरी है जिसने छात्र जीवन में अहम योगदान दिए हैं। शिक्षा की इस नगरी में अनेकों इंस्टीट्यूट्स हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, महाविद्यालय यहाँ पे है, कोटा यूनिवर्सिटी यहाँ पे है। मैं तमाम छात्र नेताओं से और छात्र राजनीति करने वाले उन छात्र नेताओं से बारंबार यह आग्रह करने के लिए आया हूं कि अगर आप छात्र राजनीति करते हो, स्लो की राजनीति करते हो, छात्रों के मुद्दों की बात करते हो, तो आप सब लोग मजबूती से 14 तारीख को विद्यानगर स्टेडियम में पहुंचे, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती देने के लिए वहां पहुंचे। साथियों, ये लड़ाई आप सब लोगों की है, युवा पीढ़ी की है, अपने आने वाले सुंदर भविष्य की लड़ाई। कोहाड़ोती से आप हजारों की संख्या से वहां पहुंचोगे तो निश्चित रूप से हमें मजबूती मिलेगी और कोई ना कोई फैसला 14 तारीख को विद्यानगर स्टेडियम से होकर निकलेगा। तमाम साथी यहाँ पहुंचे, आगे भी भाई साहब का प्रोग्राम है। मैं आपसे एक ही आग्रह करने आया हूं, अगर आप छात्र राजनीति करते हो, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आपका संगठन अलग हो सकता है, लेकिन आप छात्र राजनीति करते हो, युवाओं की राजनीति करते हो, आपको निश्चित रूप से 14 तारीख को विद्यानगर स्टेडियम में मजबूती से पहुंचना है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती देनी। तमाम साथी यहाँ पहुंचे। मैं भाई साहब से एक आग्रह यहाँ करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राजस्थान में इस कोटा नगरी में कोचिंग इंस्टीट्यूटों की जो मनमानी चल रही है, निश्चित रूप से भाई साहब पूरा प्रदेश का युवा आपसे एक उम्मीद लगा के बैठा है। आए दिन यहाँ सुसाइड हो रहे हैं, बच्चों को माइंडली टॉर्चर किया जाता है, मनमानी कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे करते हैं, अथाह पैसे यहाँ बच्चों से लूटते हैं और बच्चों को मानसिक प्रताड़ित करते हैं, जिससे आए दिन यहाँ सुसाइड हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर सुसाइड की घटनाएं अगर देखी जाए तो इस कोटा शहर में सबसे ज्यादा हो रही। साथियों, इस बात को समझना होगा, गहराई से समझना होगा। अपने छोटे भाई बहन इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों में पढ़ते हैं, पीएमटी आईआईटी की तैयारी करते हैं, तो इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों पर लगाम लगाने के लिए, इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों के लिए कानून बने अलग रूप से, तो आप सब लोगों को भाई साहब के हाथ मजबूत करने होंगे। भाई साहब हर जगह जाते हैं तो युवा पीढ़ी की बात करते हैं, इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों के खिलाफ बात करते हैं। निश्चित रूप से कोई ना कोई फैसला जब निकलेगा तब सब आप लोग मजबूती से हाड़ौती से दोगे, क्योंकि इंस्टीट्यूटों का बड़ा शहर यह कोटा नगरी है। वो दूसरा मुद्दा है, मैं उस मुद्दे पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। अपना मेन मुद्दा है कि छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर इस आंदोलन को मजबूती दी जाए, अपने हक और अधिकार के आवाज को बुलंद किया जाए। तमाम साथी यहाँ पहुंचे छोटे से आह्वान पर, आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मजबूती देने के लिए आप 14 तारीख को विद्यानगर स्टेडियम में पहुंचोगे तो कोटा के हाड़ौती के शहर की गूंज अलग से विद्यानगर स्टेडियम में दिखनी चाहिए। साथी, आप छोटे से आह्वान पर यहाँ पधारे, अपने हकों की आवाज को बुलंद करने के लिए आप पधारे। तमाम साथियों का, तमाम विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं का, यहाँ के महाविद्यालय के छात्र नेताओं का मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं। और आप सब लोग, मुझे उम्मीद और पूर्ण विश्वास है कि 14 तारीख को मजबूती देने के लिए वहां पधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। अब मैं हमारे संभागीय संयोजक, यानी कि आज के प्रोग्राम के जो संयोजक है, संभागीय संयोजक कोटा आरएलपी करतार जी जाट को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। एक बार जोरदार गर्मजोशी के साथ इनका स्वागत कीजिए। तो प्रोग्राम इन्हीं के सानिध्य में बड़े सुंदर से तरीके से चल रहा है।
सबसे पहले तो एक नारा लगाएंगे अपन, जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो श्री हनुमान जी बेनीवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेम सिंह जी फौजदार और राजस्थान यूनिवर्सिटी से पधारे बड़े भाई महेश जी चौधरी और कमल जी चौधरी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय गण और छात्र अधिकार युवा हुंकार रैली में पधारे सभी युवा साथी और दोस्तों, आप सबका आभार। मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने आज हमारे साथ खड़े होकर मुझे मजबूती प्रदान करी है, उसी प्रकार 14 तारीख को जयपुर चलकर हमें भाई साहब को मजबूत करना है और छात्रों के अधिकारों के लिए, छात्र अधिकार दिलाने के लिए जयपुर चले। धन्यवाद। धन्यवाद सरकार जी। अब मैं आदरणीय बेनीवाल साहब का स्वागत के लिए मैं करतार जी से निवेदन करता हूं कि भाई साहब के स्वागत के लिए पूरी टीम जो भी है आपकी, भाई साहब का स्वागत करें गर्मजोशी के साथ। उसके बाद भाई साहब का संबोधन आप लोगों के बीच में होगा।